झारखंड की राजधानी रांची के थाना और माझी स्थित साई यूनिवर्सिटी के परिसर में छात्र चहलकदमी कर रहे थे। घूमते हुए कुछ छात्र विश्वविद्यालय के पीछे स्थित जीरा बेर जंगल में मस्ती करने पहुंच गए। जंगल में वे इधर उधर घूमते हुए जब इसके बीचों बीच पहुंचे तो वहां पर एक महिला की सिर कटी नग्न लाश देखकर चौंक गए। वे उसी क्षण उल्टे पांव दौड़ते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंचे। धौंकनी के समान उनकी सांसें तेज चल रही थी। तो दोस्तों, क्या थी इस सरकटी लाश की पूरी कहानी और किसकी थी ये लाश, ये जानेंगे हम कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी मतलबी रिश्तों से जुड़ी हुई है। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या, और आपके कमेंट्स वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे सामान्य हुए तो उन्होंने लाश वाली बात अपने दोस्तों को बता दी। जिसने भी यह खबर सुनी वह चौंके बिना नहीं रह पाया। मुँह होते हुए यह खबर विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंच गई। कैंपस के पीछे लाश की सूचना मिलते ही प्रशासनिक भवन में हड़कंप मच गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह घटना की जानकारी और माझी थाने के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दे दी। विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे जीरा बेर जंगल में सिरकटी लाश की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो चौंक गए। फिर वह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। उनके साथ एसआई जयप्रकाश दास, संजय दास और 3 सिपाही थे। मौके पर पहुंचकर महिला की सिरकटी नग्न लाश का निरीक्षण किया। हत्यारों ने युवती की बर्बरता से हत्या की थी। गहनतापूर्वक छानबीन करने पर पता चला कि हत्यारों ने युवती के गुप्तांग पर भी धारदार हथियार से कई बार वार किया था और सिर भी काटकर अपने साथ ले गए थे। क्योंकि पुलिस ने जंगल की छानबीन की थी लेकिन मृतका का सिर कहीं भी नहीं मिला। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी ग्रामीण नौशाद अली और डीएसपी चंद्रशेखर आज़ाद को दे दी। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। लाश के पास से शराब की कुछ शीशियां भी पाई गईं और इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था कि हत्यारों ने युवती के साथ दुष्कर्म के पश्चात अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या कर दी होगी और सिर काटकर अपने साथ ले गए होंगे और कहीं छिपा दिया होगा और इसीलिए लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने मौके की कार्यवाही निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 324, 201, 120 बी की तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यह बात 3 जनवरी 2021 की है। अगले दिन रांची के सभी स्थानीय अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा। अखबार में छपी खबर पढ़कर एक दंपत्ति ने और माझी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। थाना प्रभारी ने जब दंपत्ति को अस्पताल ले जाकर वह सिरकटी लाश दिखाई तो दंपत्ति ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में कर ली। तब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस भी ली। सोचा कि चलो मृतका की शिनाख्त तो हो गई है, अब हत्या की वजह भी सामने आ जाएगी। लेकिन अगले ही दिन हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस दंपत्ति ने सिरकटी लाश को अपनी बेटी के रूप में पहचाना था, उनकी बेटी जिंदा घर लौट आई तो पता चला कि वह अपने घर से भागकर शहर में छिपकर अपने प्रेमी के साथ कई दिनों से रह रही थी। जब मामला बिगड़ता देखा तो वह माँ बाप के सामने आ गई। मतलब साफ था कि मृतका उस दंपत्ति की बेटी तो नहीं थी, तो फिर वह कौन थी? यह पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन गई। उसी दिन लाश की शिनाख्त के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 25,000 रुपये का इनाम रख दिया और यह भी ऐलान किया था कि पता बताने वाले की पहचान छिपाकर रखी जाएगी।
2 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो मृतका की शिनाख्त हो सकी और ना ही उसके बारे में कोई सूचना ही मिली, जबकि एसएसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दी थी और मुखबिर भी लगा दिए थे। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली थे, तो आईजी रांची ने इनाम की रकम 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दी। फिर 2 दिनों के बाद 8 जनवरी को शासन स्तर से इनाम की यह रकम 50,000 से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई। लाश की पहचान के लिए और माछी पुलिस ने जिसे भी सभी शहरी और ग्रामीण इलाके के थानों से पता करा लिया था कि 2 जनवरी से पहले किसी थाने में किसी युवती के गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी थाने में किसी भी युवती के गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। पुलिस जहाँ से चली थी और वहीं पर आकर खड़ी हो गई। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि लाश की पहचान कैसे कराई जाए। 10 जनवरी 2021 की दोपहर में चान्हो थाने के चटवल के रहने वाली राबिया परवीन और मोहम्मद जमशेद नामा के एक वृद्ध दंपति रिम्स अस्पताल पहुंचे। अखबारों के माध्यम से उन्हें पता चला था कि 2 जनवरी को जीराबेर जंगल में 18 से 22 साल के बीच एक युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी। जिस दिन लाश बरामद हुई थी उसके 2 दिन पहले से उनकी ब्याहता बेटी सूफिया परवीन अपने ससुराल चंदवे थाना पिठौरिया के रहस्यमय तरीके से गायब होने की खबर मिल रही थी। अपने दामाद शेख बिलाल से जमशेद ने कई बार फ़ोन करके बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मोहम्मद जमशेद और उसकी पत्नी राबिया परवीन ने अपने स्तर से संबंधियों और रिश्तेदारों सभी से पता लगा लिया था। ना तो सूफिया वहाँ गई थी और ना ही उसका फ़ोन काम कर रहा था। सूफिया का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। जमशेद ने अखबारों में जब सिर कटी लाश के बारे में पढ़ा, तब से उसे देखने के लिए परेशान और बेचैन होने लगा। यही सोचकर वह पत्नी को लेकर 10 जनवरी की दोपहर में रिम्स अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद जमशेद और राबिया परवीन लाश को देखते ही पहचान गए। लाश उनकी बेटी सूफिया परवीन की थी, जो पिछले 14 दिनों से अपनी ससुराल चंदवे से गायब थी। राबिया परवीन ने लाश के दाईं पैर पर जले के निशान से उसकी पहचान की थी। दरअसल सूफिया बचपन में आग से बुरी तरह से झुलस गई थी और इलाज के बाद सूफिया के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दाग अभी भी मौजूद थे। लाश की पहचान होते ही थानेदार श्याम सुंदर महतो ने दंपति को थाने बुलाया और दोनों से जानकारी हासिल की। मोहम्मद जमशेद के बयान के आधार पर पुलिस की नज़रों में दोषी के रूप में उनका दामाद शेख बिलाल चढ़ गया। पुलिस ने मोहम्मद जमशेद से शेख बिलाल की तस्वीर मांगी। अगले ही दिन मोस्ट वांटेड के रूप में शेख बिलाल की तस्वीर जिले के हर थाने में चस्पा करा दी और अखबारों ने भी प्रकाशित करा दिया। पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की गई। 11 जनवरी को मोहम्मद जमशेद ने दामाद शेख बिलाल के बारे में पुलिस को जो जानकारी दी थी, उसी आधार पर पुलिस ने चंदवे स्थित गांव उसके मकान पर जाकर दबिश दी। घर पर शेख बिलाल की पत्नी शब्बो खातून और उसका नाबालिग बेटा मिला। दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि शेख बिलाल 2 जनवरी से ही घर से गायब है। इस पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि सूफिया का कत्ल उसी ने किया है, तभी वह घर से फरार है। शब्बो खातून और उसके बेटे से पूछताछ में पुलिस को उन दोनों पर भी शक होने लगा कि जरूर सूफिया की हत्या की जानकारी दोनों को ही थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं बता रहे थे और इसी शक के आधार पर पुलिस सिर्फ शब्बो को हिरासत में लेकर थाने ले आई और वहां पर उससे गहन पूछताछ की गई। शब्बो पहले तो नानुकुर करती रही और अंत में पुलिस के बार बार पूछने पर वह टूट गई और कबूल कर लिया कि उसे अपनी सौतन सूफिया परवीन की हत्या की जानकारी पहले से ही थी। उसका पति शेख बिलाल सूफिया परवीन का कातिल है और उसी ने उसका सिर काटकर घर से 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में गड्ढा खोदकर दफनाया है। शब्बो खातून के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर तो वह रट्टू तोते की तरह पूरी कहानी उगलती गई और पूरी कहानी सुनने के बाद वह अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपाकर सुबकने लगी और पुलिस अधिकारियों से माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस शब्बो खातून को लेकर चंदवे गांव में स्थित उसके खेत में गई।
जहां पर सूफिया का कटा सिर दफनाया गया था। पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी जब सिर के इर्द गिर्द बड़ी मात्रा में नमक मिला। हत्यारे शेख बिलाल का तर्क था कि पुलिस उसके गुनाहों से कभी पर्दा नहीं उठा पाएगी। जब तक उसके गिरेबान पर हाथ डालेगी तब तक वारदात का नामो निशान मिट चुका होगा। लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 10 दिनों से रहस्य बनी सिरकटी लाश की शिनाख्त सूफिया परवीन के रूप में हो गई थी। स्वतंत्र सूफिया की हत्या का राज छिपाने के जुर्म में पुलिस ने शब्बो खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके पति शेख बिलाल की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दी। 2 दिनों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया और आखिरकार 14 जनवरी 2021 को शेख बिलाल अपने इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह भागने की फिराक में रोड पर खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार कर पुलिस उसे थाने लेकर आई। सूफिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेख बिलाल के गिरफ्तार होते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी। एसपी ग्रामीण नौशाद अली थोड़ी देर में और माझी थाने पहुंच गए और हत्या के संबंध में आरोपी शेख बिलाल से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। बिना हीला हवाली के शेख बिलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने प्रेमिका से दूसरी पत्नी बनी सूफिया परवीन के हालात के हाथों मजबूर होकर हत्या की थी। फिर उसने सूफिया से प्यार से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर वहां गई जहां सूफिया परवीन की हत्या करके लाश फेंकी गई थी। फिर पुलिस वहां लेकर गई जहां सूफिया का सिर काटकर जमीन के भीतर दफनाया गया था। उसके बाद उसी दिन घर ले जाकर शेख बिलाल ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार खून से सना हुआ दाउली बरामद करा दिया। पुलिस ने दाउली अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया। क्रूर हत्यारा शेख बिलाल ने सूफिया परवीन की हत्या की जो कहानी पुलिस को बताई वो कुछ इस प्रकार निकली। 21 वर्षीय सूफिया परवीन मूल रूप से राजधानी रांची के थाना चान्हो के चटवर इलाके की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमशेद और मां का नाम राबिया परवीन था। जमशेद और राबिया की 6 बेटियां और 3 बेटों में वह 5वें नंबर की थी। प्राइवेट नौकरी करके जमशेद इतना कमा लेता था कि जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। बच्चों में बेटियां सबसे बड़ी थीं। पुराने ख्यालातों वाला जमशेद बेटियों को नौकरी के लिए कहीं बाहर जाने भी नहीं देता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। समाज में इज्जत ही बेटियों का गहना होती है। जिसे जितना ढककर रखा जाए वह उतनी ही पाकीज़ा रहते हैं और इसीलिए वह अपनी छोटी सी कमाई में परिवार को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था ताकि आधुनिक भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में वो बहकने ना पाएं। मोहम्मद जमशेद की सभी संतानों में सूफिया परवीन अलग किस्म की लड़की थी। औसत कदकाठी और गोरे रंग की सुंदर सूफिया चंचल मन और स्वच्छंद ख्यालातों वाली लड़की थी। सूफिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। जमशेद ने 4 बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे। मजे से उसकी गृहस्थी चल रही थी। अब अच्छा सा घर वर देखकर सूफिया के हाथ पीले करा दे तो एक और बेटी की जिम्मेदारी से रह जाएगा। जमशेद बेटी की शादी के बारे में पत्नी से विचार विमर्श कर ही रहा था कि सूफिया के कोरे मन पर मोहब्बत की सुनहरी स्याही से खालिद ने अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख दी। अब सूफिया के अस्तित्व पर खालिद का पूरा कब्जा था और दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। सूफिया और खालिद के दिलों में मोहब्बत की मीठी मीठी उमंग उस समय पनपी जब दोनों की आंखें चार हुईं। बलसोकरा गांव निवासी खालिद की शादी सूफिया के घर के बगल में रहने वाली फातिमा के साथ हुई थी। पड़ोसी होने के नाते प्यारी सहेली फातिमा से मिलने सूफिया उसके घर जाती थी। आते जाते फातिमा के पति खालिद की नज़रें सूफिया के हुस्न से टकराईं तो वह उसकी जवानी की तीखी तलवार से घायल हो गया। उसी दिन उसे पाने की हसरत उसने अपने मन में ठान ली। फातिमा की अजीज सहेली होने के नाते सूफिया ने खालिद से मजाक में साली का रिश्ता जोड़ लिया और उसी रिश्ते की आड़ में वह उससे अश्लील मजाक करने लगा।
खालिद का मजाक करना सूफिया को अच्छा लगता था। खालिद की चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों ने उसके रोम रोम को खिला दिया। उसके मन को गहराई तक गुदगुदाया भी था और धीरे धीरे सूफिया खालिद की ओर खींचती चली गई। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, यह जानते हुए भी कि खालिद उसकी प्यारी सहेली फातिमा का शौहर है। फिर भी सूफिया ने सहेली के पति पर बुरी नज़र डालकर उसे अपने हुस्न के मकर जाल में कैद कर लिया। मोहब्बत की आग में जलते दीवानों ने एक दूसरे के साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई और एक दूसरे के साथ अपने घरौंदे बसाने के हसीन ख्वाब भी देखे। खालिद के बिना जीवन अधूरा समझने वाली सूफिया घटना से 10 महीने पहले फरवरी 2020 में घर छोड़कर खालिद के साथ भाग गई और दिल्ली जाकर उसके साथ निकाह कर लिया। न जाने सूफिया की हंसती खेलती गृहस्थी में किसकी बुरी नज़र लगी कि उसके प्यार का घरौंदा रेत के महल की तरह पल भर में ढह गया। खालिद और सूफिया के बीच 2 महीने तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा और धीरे धीरे सूफिया के सिर से खालिद की मोहब्बत का जुनून पूरे तरीके से उतर गया। उन दोनों के बीच में कड़वाहट ने अपना कब्जा कर लिया। नए ज़माने के ख्यालातों में जीने वाली सूफिया को पति की बंदिशें अखरने लगी तो उनके बीच में टकरार होने लगी। अब खालिद के साथ रहना उसे एक पल गवारा नहीं था और लिहाजा सूफिया खालिद को छोड़कर दिल्ली से अपने मायके चटवल रांची आ गई। सूफिया ने जो किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन उसे बुरा सपना समझकर उसके नेक दिल माँ बाप ने बेटी को माफ़ करके उसको घर में जगह दे दी। उनका सोचना था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, फिर वह तो उसका अपना खून है, लड़की है, कहाँ जाएगी। बेटी के बात व्यवहार और विचारों में बदलाव देखकर माँ बाप धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए। सूफिया भी खुद को बदलने में जुट गई, लेकिन यह सब उसका सिर्फ दिखावा था। मोहब्बत के जिस भंवर में वह अभी अभी बाहर निकली थी, फिर उसके पांव उसी भंवर में जाकर फंसे थे। सूफिया दिल के हाथों एक बार फिर मजबूर हो गई। इस बार उसका दिल खालिद के मामू की शादीशुदा बेटे शेख बिलाल पर आ गया। कसरती और सुडौल बदन वाले साधारण शक्ल सूरत के शेख बिलाल को जब उसने देखा, उस दिन से ही वह उस पर मर मिटी। शेख बिलाल भी सूफिया को देखकर उस पर फिदा हो गया और किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। सूफिया को देखकर शेख बिलाल अपने होशो हवास खो बैठा और उससे प्यार करने लगा। हालांकि दोनों के दरमियान करीब 14-15 साल का फासला था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, ना उम्र देखता है और ना जात पात, बस हो जाता है। सूफिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 40 वर्षीय शेख बिलाल मूल रूप से रांची जिले के चंदवे गांव का रहने वाला था। वह पहले से शादीशुदा भी था और उसकी पत्नी शब्बो खातून उर्फ अफसाना थी और एक 14 साल का बेटा भी था। शेख बिलाल अपराधी किस्म का इंसान था, जिसके कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वह कई मामलों में वांटेड भी था। खैर, धीरे धीरे सूफिया और शेख बिलाल का प्यार जवां हो रहा था। बेटी के दोबारा फिसलते कदम की जानकारी जब सूफिया के माँ बाप को हुई तो उन्हें उसकी करतूत पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की। सूफिया के सिर पर शेख बिलाल का इश्क भूत सवार हो गया था। उसके प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि शेख के अलावा उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। और माँ बाप की तो बात छोड़ ही दीजिए। माँ बाप ने जब देखा कि बेटी को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर शेख बिलाल ने सूफिया से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कहानी छुपा रखी थी और यह भी छुपा रखा था कि वह एक बेटे का बाप भी है। बहरहाल सितंबर 2020 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद शेख बिलाल सूफिया को अपने घर लाया और जब उसे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पता चला तो उसने घर में तूफान खड़ा कर लिया। उसने पति से कह दिया कि घर में या तो वह रहेगी और या उसकी शौतन सब्बो रहेगी। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। असमंजस के भंवर में डूबा शेख बिलाल फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सूफिया का रौद्र रूप देखकर वह डर गया था। वह दोनों में से किसी एक को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था
और इसीलिए सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। इधर सूफिया सौतन शब्बों को घर से निकालने की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सूफिया की जिद ने शेख बिलाल की हंसती खेलती गृहस्थी को एक अखाड़ा बनाकर रख दिया। शब्बों से लेकर दोनों के बीच में हर रोज झगड़े होने लगे। पति के सामने सूफिया ने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि शब्बों को नहीं छोड़ सकते तो मेरे लिए रहने का कहीं और इंतजाम कर दो, या तो मुझे पैसे दे दो जिससे मैं कहीं और अलग रह सकूं। शेख बिलाल सूफिया की किसी भी शर्त को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब सूफिया ने जिद की तो गुस्से में उसने सूफिया की लात घूंसों से पिटाई कर दी। पति की पिटाई से सूफिया अंदर तक हिल गई। दोनों के बीच का प्रेम अब नफरत का रूप ले चुका था और नौबत मरने मारने की आ गई थी। पति की पिटाई से आहत सूफिया ने पति को सबक सिखाने के लिए पिठौरिया थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसकी लिखित शिकायत पर पुलिस ने शेख बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शेख बिलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ही पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसके इस दुस्साहस से बिलाल नफरत से बिलबिला उठा और उसने सूफिया को सज़ा देने की ठान ली। इधर सूफिया पति को जेल भिजवाने के बावजूद उसी के घर में सीना ताने डटी रही, तनिक भी नहीं डरी। उसके डर से सौतन शब्बो खातून और नाबालिग बेटे की घी बन गई थी। माँ बेटे दोनों घर में डर डर कर रहते थे और शब्बो पति की जमानत की तैयारी में जुट गई थी। महीने भर जेल में रहने के बाद शेख बिलाल जमानत पर छूट कर बाहर आया तो सूफिया को देखकर उसका खून खौल उठा। वह उसे अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा देखते ही उसे जेल की सलाखें याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। शेख बिलाल ने पहली पत्नी शब्बो खातून के साथ मिलकर एक ऐसी खतरनाक योजना बनाई। योजना सूफिया को रास्ते से हटाने की थी। पति का साथ देने के लिए वह तैयार भी हो गई। पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक कट्टा भी खरीद लिया, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दी। वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि ना तो लाश को पुलिस की पहचान हो सके और ना ही पुलिस कभी उस तक पहुंच सके। एकदम फुल प्रूफ योजना बनाना चाहता था और ऐसी ही योजना बनाई भी गई। योजना के अनुसार शेख बिलाल भले ही सूफिया से नफरत करता था, लेकिन जानता था कि जब वह सूफिया का भरोसा नहीं जीतेगा तब तक उसकी योजना सफल नहीं हो सकती। और षड्यंत्र सफल बनाने के लिए उसने एक चाल चली। बिलाल ने सूफिया से माफ़ी मांगकर उसका दिल जीत लिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह जो चाहती है वह वही करेगा और इसके लिए उसे उसका साथ देना होगा। इस पर खुश होकर सूफिया साथ देने के लिए तैयार हो गई। वह चाहती थी कि उसकी सौतन शब्बो जल्दी से जल्दी उसके रास्ते से हट जाए ताकि पति पर उसका पूरा अधिकार हो जाए। चिड़िया को फंसाने के लिए जाल पर शेख बिलाल ने जो दाना डाला था उसका निशाना एकदम सही जगह पर बैठ गया। उसने पत्नी को धीरे से इशारा कर दिया कि शिकार जाल में पूरे तरीके से फंस चुकी है, अब उसे रास्ते से हटाने की देरी है। तय योजना के मुताबिक 2 जनवरी 2021 को शेख बिलाल ने विश्वास में लेकर सूफिया से यह कहा कि आज रात शब्बों का काम तमाम करना है। तो सूफिया ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी और खुश भी थी। उसके बाद वह पूरी तैयारी के साथ रात 10:30 बजे के करीब शब्बो खातून और सूफिया परवीन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जीरा बेर जंगल की ओर ले गया। बीच में सूफिया बैठी थी, पीछे शब्बो और शेख बिलाल मोटरसाइकिल चला रहा था। जंगल में जैसे ही तीनों बाइक से नीचे उतरे और शेख बिलाल ने बाइक स्टैंड के सहारे खड़ी की, तब तक शब्बो सूफिया पर भेड़िए की तरह झपटी तो पलटकर शेख बिलाल भी उस पर झपट पड़ा और उसे ज़मीन पर पलट दिया। फिर गला दबाकर सूफिया को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद साथ लाए धारदार हथियार से सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने सूफिया के सारे कपड़े उतार दिए ताकि उसकी पहचान न हो सके और फिर उसी धारदार हथियार से उसके गुप्तांग पर कई बार वार किया और अपने मन की भड़ास निकाली। सूफिया को मौत के घाट उतारने के बाद शेख बिलाल शब्बो को बाइक पर बैठाकर कपड़े और कटा से साथ लेकर आ गया
करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाकर अपने खेत पर रुका और खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सिर दफना दिया और उस पर बड़ी मात्रा में नमक डाल दिया ताकि सिर मिट्टी में गल जाए और पुलिस के हाथों कोई सबूत न लगे। उसके बाद सूफिया के सारे कपड़े भी जला दिए और आखिरी सबूत भी नष्ट कर दिया। यह सब करने के बाद घर जाकर दोनों पति पत्नी आराम से सो गए। उसने सोचा था कि सबूत के बिना पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं सकेगी, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। शेख बिलाल ने फुल प्रूफ योजना बनाई थी, लेकिन सूफिया के माँ बाप ने बेटी की लाश को पहचान लिया था और उसकी योजना पर पानी फेर दिया और उसके असल ठिकाने तक पहुंचा भी दिया। सूफिया की हत्या में पति के साथ शब्बो खातून भी थी और इसीलिए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 2 साल चले मुकदमे के बाद 30 नवंबर 2023 को इस केस का फैसला आया। अपर न्यायायुक्त M.K. वर्मा की अदालत में सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेख बिलाल और पत्नी अफसाना खातून को अंतिम सांस तक जेल की सज़ा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इस घटना को लेकर रांची में जोरदार हंगामा भी हुआ था। कोर्ट ने दोनों पर 95 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना ना देने पर 1 साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतने के आदेश भी दिए थे। कहानी लिखे जाने तक दोनों जेल में बंद थे। सूफिया की हत्या का जेल में बंद शेख बिलाल को तनिक भी मलाल भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी दिल दहला देने वाली कहानी और ये थी मनमर्जी करने पर और गलत रास्तों पर निकलने पर जो उसके अंत में अंजाम होता है उसकी पूरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी बहुत लंबी थी, इसलिए आज आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, कल आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।